हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 97, या फिर हम कह सकते हैं कि ये छठे चैप्टर का चौथा वीडियो है। और इसमें हमें डिस्कस करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग वन स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम। यानी हमें एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें केवल एक चिराल कार्बन एटम होता है, और उस कंपाउंड की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें डिस्कस करनी है। मतलब आप टॉपिक के नाम से ध्यान से समझ जाओ, टॉपिक का नाम क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग वन स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम। यानी हमें एक ऐसे कंपाउंड की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़नी है जिसमें केवल एक स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम है, या केवल एक चिराल कार्बन एटम है, या केवल एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। और ऐसा हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो है लैक्टिक एसिड। तो क्वेश्चन इस तरीके भी से भी आ सकता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड को एक्सप्लेन करो। मतलब आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि हम इस वीडियो लेक्चर में दो तरह के कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। उसमें पहला कंपाउंड तो ऐसा होगा जिसमें केवल एक चिराल कार्बन एटम होगा, यानी वन स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम होगा, जैसे लैक्टिक एसिड। और इसके तुरंत बाद हम जो इस वीडियो का जो दूसरा पड़ाव होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दो चिराल कार्बन एटम होंगे। समझ रहे ना आप? या दो स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम होंगे। और उसका एग्जाम्पल जो हमें डिस्कस करना है वो करना है टार्टरिक एसिड। तो एक तो हम लैक्टिक एसिड की प्रकाशिक समावयवता का अध्ययन करेंगे, और एक करेंगे हम टार्टरिक एसिड की प्रकाशिक समावयवता का अध्ययन। ठीक है, तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो। आप वीडियो को पॉज करो और नोटबुक में हेडिंग लिखो बेटे, जल्दी से। वीडियो को पॉज करो और नोटबुक में हेडिंग लिखो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग वन स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ लिखना है आपको, ध्यान रखा करो, हमेशा मेरे साथ साथ लिखा करो। देखो, सबसे पहले हमें पता चला कि आज हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़नी है लैक्टिक एसिड की। तो लैक्टिक एसिड की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले लिखो आप लैक्टिक एसिड का फार्मूला। लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है CH3 CHOH COOH। ये होता है लैक्टिक एसिड का फार्मूला। अब इस फार्मूले से तो कुछ स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। हमें यूं ही नहीं पता चल रहा कौन सा कार्बन एटम स्टीरियोजेनिक है, कौन सा कार्बन एटम एसिमेट्रिक है, या कौन सा कार्बन एटम चिराल है। यदि मैं इस स्ट्रक्चर को खोल के लिख दूं ना, तो आपको पता चल जाएगा। हमें फोकस करना है इस वाले कार्बन एटम पर। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को मैं खोल के लिखता हूँ, और कार्बन एटम पर किस पर फोकस करना है? इस वाले कार्बन एटम पर। ये कार्बन एटम बनाया। ठीक है, अब इस कार्बन एटम के ऊपर भी कुछ जुड़ा हुआ है, नीचे भी कुछ जुड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड में भी कुछ है और राइट साइड में भी कुछ है। इस कार्बन एटम के ऊपर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो मान लो CH3 है, और नीचे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो है COOH। ठीक है, लेफ्ट साइड में मान लो H जुड़ा हुआ है, और राइट साइड में जुड़ा हुआ है OH। अब हमें पता चला कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। और यदि आपको यह नहीं बनाना है, मान लो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है आपको कि सर अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक काम करो, इसी तरह खोल के बना देता हूँ, इसे सामने बना देता हूँ इस जगह। देखो, यहाँ पता चल जाएगा आपको। ये CH3 है, सबसे पहले ये बना दिया CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, बना दिया। इस CH3 से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यही हमारा चिराल कार्बन एटम है। यही है हमारा चिराल कार्बन एटम।
उसके बाद इस कार्बन के आगे जुड़ा हुआ है COOH, और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है मान लो H, और नीचे जुड़ा हुआ है OH। अब देखो, अब तो समझ में आती है बात। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो कार्बन है ना हमारा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन की खासियत ये है कि इस कार्बन पे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग तरह के हैं। और जब चारों ग्रुप अलग अलग तरह के हैं तो वो तो चिराल कार्बन एटम हो गई। तो यदि मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे यूं बताओ चिराल कार्बन एटम कितने हैं, लैक्टिक एसिड हमने देख लिया ये है। अब मैं आपको पूछ रहा कि मुझे यूं बताओ कि चिराल कार्बन एटम, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे लिखो, नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम, चिराल कार्बन एटम कितने दिखाई दिए आपको वहां? आप कहोगे कि सर एक ही दिखाई दिया बस। ठीक है, जब चिराल कार्बन एटम एक दिखाई दिया तो आप मुझे बता दोगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बता दोगे? तो आप कहोगे कि सर फार्मूला बताया था आपने, आपने फार्मूला बताया था 2 raised to the power n, और इस फार्मूले में n की जगह हमें लिखना है कितने चिराल कार्बन एटम है, एक है। तो 2 raised to the power 1 इज इक्वल टू 2, यानी इसके लैक्टिक एसिड के कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे? दो तरह के ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, ठीक है। और ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। ये भी बात लिख लो, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज या एनेंशियोमॉर्फ होते हैं। यहां तक समझ में आया क्या आपके? यूं बताओ, आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना? समझ में आए यहां तक? ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे, ठीक है। अच्छा, कितने ग्रुप अटैच हैं इस कार्बन के ऊपर? एक तो हाइड्रोजन है, एक OH है, एक मिथाइल है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इन चारों की प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करने की पावर अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब कहने की बात यह है कि ये जो चारों ग्रुप हैं वे पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की अलग अलग पावर रखते हैं। कौन सी पावर किसकी कितनी ज़्यादा है, चलो देखते हैं। चारों चारों ग्रुप्स की चारों ग्रुप्स की प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की पावर, यदि उस पावर का ऑर्डर आप देखना चाहते हो कि कौन सा ग्रुप इन चारों में से सबसे ज़्यादा रोटेट करता है, तो सबसे ज़्यादा पावर होती है इसमें, OH में। उन चारों में से OH ग्रुप में सबसे ज़्यादा पावर है। उसके बाद कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, इसलिए मैं इस बात को यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। उसके बाद CH3, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सबसे कम घुमाने की जो पावर होती है वो हाइड्रोजन एटम की होती है। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। अभी आपको पता चल गया कि भाई दो तरह के ऑप्टिकल आइसोमर इसके बनेंगे लैक्टिक एसिड के।
और वे कौन से दो तरह के ऑप्टिकल आइसोमर होंगे उन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो जल्दी से पोज करके लिख लो आप, पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से होंगे ऑप्टिकल आइसोमर में। ये हमारा कार्बन एटम है, पहला आइसोमर बना रहा मैं। ये कार्बन एटम है हमारा। ये हमारा, एक काम करते हैं, जो चिराल कार्बन एटम है उसे दूसरे कलर से बनाते हैं। यह है हमारा चिराल कार्बन एटम। ठीक है, एक आइसोमर तो यहाँ बना देंगे और एक आइसोमर बनाएंगे हम यहाँ। ठीक है, ये चिराल कार्बन एटम है। इस चिराल कार्बन एटम से हमें जोड़ने हैं कितने ग्रुप? 4 ग्रुप जोड़ने हैं, ऐसे जोड़ेंगे हम। और इस चिराल कार्बन एटम से भी 4 ग्रुप हमें जोड़ने हैं, हम ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे। ठीक है, यहाँ तो जोड़ रहे हैं हम CH3 और इसमें भी यहाँ CH3 जोड़ रहे हैं। ऊपर हमने जोड़ दिया CH3। ठीक है, यहाँ नीचे जोड़ते हैं COOH ग्रुप और इसमें भी COOH ग्रुप जोड़ते हैं। अब ध्यान से देख लेना। अब हम जो है एक काम करेंगे, इधर तो जोड़ते हैं H, इधर तो जोड़ते हैं H और इधर OH, और इसमें इधर H और इधर OH। ये दोनों लैक्टिक एसिड हैं। अब इन दोनों लैक्टिक एसिड के दो ही क्या हैं? समावयवी हैं, आइसोमर हैं। अब इन दोनों आइसोमर को ध्यान से देख लो आप। इन दोनों आइसोमर में एक बात आपको देखने को मिलेगी कि यदि आप इस वाले आइसोमर की बात करते हो तो H से OH की तरफ को, H से OH की तरफ को मैं एक इस तरह मुड़ा हुआ तीर का निशान बना रहा हूँ H से OH की तरफ। तो ये वाला आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है या रोटेट करता है। और जबकि इस वाले आइसोमर को देखो तो H से OH की तरफ को मैंने तीर का निशान लगाया ऊपर की तरफ को घुमाते हुए। ये एक ट्रिक होती है सीखने की। तो इनसे हमें पता चलता है कि ये जो आइसोमर पहले वाला है, इस पहले वाले आइसोमर की खासियत ये है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी दक्षिणावर्त दिशा में घुमाने का प्रयास करता है या घुमाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड या डी फॉर्म लैक्टिक एसिड। तो आप इस वाले आइसोमर को तो कहोगे डी फॉर्म, डी फॉर्म कह दो या फिर आप इसे प्लस फॉर्म भी कह सकते हो, डी या प्लस फॉर्म लैक्टिक एसिड। ये तो हुआ डी या प्लस फॉर्म लैक्टिक एसिड, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करता है या रोटेट कर देता है। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो इसे कहते हैं एल या माइनस फॉर्म, एल या माइनस फॉर्म लैक्टिक एसिड है ये, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को। अब यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यदि आपने 50% तो ले लिया आपने डी फॉर्म, मान लो आपने 50% ले लिया डी फॉर्म लैक्टिक एसिड और उसमें मिला लिया आपने 50% एल फॉर्म लैक्टिक एसिड। 50% डी फॉर्म यानी एक बर्तन लिया, मान लो बर्तन आपका 200 ml का है, तो 100 ml तो उसमें आपने डी फॉर्म लैक्टिक एसिड डाल लिया और 100 ml डाल लिया आपने एल फॉर्म लैक्टिक एसिड। तो इससे एक मिक्सचर तैयार होकर आता है और उस मिक्सचर को हम पता क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डी एल मिक्सचर। डी एल मिक्सचर कहो या फिर उसे कहते हैं हम रेसेमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं? रेसेमिक, रेसेमिक मिक्सचर। और मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताता हूँ, ये जो रेसेमिक मिक्सचर है ना, ये कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, ये तो हमने बनाया। ऑप्टिकल नेचुरल थोड़ा ही है, ये तो हमने आधा डी फॉर्म मिला दिया आधा एल फॉर्म मिला दिया।
कभी आप कहो कि सर ये तो तीन तरह के हो गए आइसोमर, एक तो डी फॉर्म हो गया, एक तो एल फॉर्म हो गया, एक रेसमिक मिक्सचर हो गया। रेसमिक मिक्सचर जो है वो नेचुरल नहीं है, वो तो हमने ही बनाया है मिला के। तो ये इसने समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को घुमा दिया, यानी ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। और रेसमिक मिक्सचर होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो इस चीज़ को कि ये कैसा होता है, ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अभी लाइट में कुछ हुआ था, क्या हुआ था? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप बना लो जरा डायग्राम में, लाइट चेक कर लूँ एक बार क्या प्रॉब्लम हुई थी। हेलो, ठीक है, बना लिया बेटे। तो इसके बारे में लिखना कैसे है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। बीच में वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो आप। नंबर एक, जो आइसोमर जो आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को जो आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कौन से डायरेक्शन में रोटेट करता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, उसे उसे क्या कहते हैं? डी या प्लस फॉर्म, डी या प्लस फॉर्म लैक्टिक एसिड, डी या प्लस फॉर्म लैक्टिक एसिड कहते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात? डी या प्लस फॉर्म लैक्टिक एसिड कहते हैं। ये तो बात होगी डी या प्लस फॉर्म लैक्टिक एसिड की। अब उसके बाद आता है ये दूसरा, नंबर दो, जो आइसोमर जो आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, उसे, डी का मतलब तो पता है डेक्स्ट्रो, और एल का मतलब होता है लेवियो, उसे एल या माइनस फॉर्म लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना कि लैक्टिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको तो यही बताना है कि लैक्टिक एसिड के ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं दो टाइप के, एक तो डी फॉर्म, एक तो एल फॉर्म। ठीक है, पर यहाँ तीसरी बात जो हमने पढ़ी है उसे भी लिख कर आना है। आइसोमर तो दो ही तरह के हुए। क्या पढ़ी तीसरी बात? कि यदि आप डी फॉर्म और एल फॉर्म लैक्टिक एसिड को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिक्सचर तैयार कर दोगे तो वो मिक्सचर कहलाएगा रेसमिक मिक्सचर, और प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो लिखो, यदि
डी एंड एल फॉर्म आइसोमर या आइसोमर्स को, डी एंड एल फॉर्म आइसोमर्स को इक्वल क्वांटिटी में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो प्राप्त मिक्सचर, प्राप्त मिक्सचर क्या कहलाता है? डी एल मिक्सचर या रेसेमिक मिक्सचर, हिंदी में कहते हैं रेसेमिक मिश्रण, एक ही बात है, रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है। और मैंने अभी इसके बारे में बताया कि रेसेमिक मिक्सचर की खासियत क्या होती है। यह है ऑप्टिकली, यह ऑप्टिकली कैसा होता है? इनएक्टिव, इनएक्टिव होता है, यह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव? क्योंकि इसका 50% पार्ट तो वो है जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करता है, क्योंकि डी फॉर्म है, और आधा इसका पार्ट वो है जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो एल फॉर्म है। तो डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। तो ये तो हमने जो लैक्टिक एसिड पढ़ा है, इसमें लैक्टिक एसिड में हमने पढ़ा है कि लैक्टिक एसिड में एक चिराल कार्बन एटम होता है या एक स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम होता है। ठीक है, अगली हेडिंग लिखते हैं, चलो हेडिंग लिखो, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ए कंपाउंड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ए कंपाउंड containing, containing two stereogenic, two stereogenic कार्बन एटम्स। यानी हमें एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करनी है जिसके पास दो स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम हैं, या फिर आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो और करके, और आप लिख सकते हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ, बताओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ, अभी मैंने बताया था ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है टार्टरिक एसिड, ऑफ टार्टरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है, ये हेडिंग लगा लो आप, जल्दी से इस हेडिंग को लिखो अपनी नोटबुक में, ये हेडिंग लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है, अभी इस हेडिंग को डिस्कस करेंगे हम। एक मिनट रुको जरा, थोड़ा सा इसे लाइन को सीधा खींचता हूँ। यहाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हेडिंग लिखो जल्दी से। टार्टरिक एसिड की बात कर रहे हैं अब हम। देखो सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा टार्टरिक एसिड का फार्मूला, कि टार्टरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है।
तो सबसे पहला पॉइंट तो हम लिखते हैं टार्टेरिक एसिड। टार्टरी का नाम तो सुना होगा, मम्मी से पूछ लेना अपनी टार्टरी क्या होती है। इसका फार्मूला ऐसा होता है, देखो यहाँ CH CHOH COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH ये होता है इसका फार्मूला। अब इसमें आप इस वाले और इस वाले कार्बन को देखो। यदि इस कार्बन और इस कार्बन को देखोगे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका खोल के बनाता हूँ यहाँ। एक तो ये कार्बन है, इसके पास एक H है, एक OH है और एक COOH है, और इसके साथ भी एक H है, एक OH है और एक COOH है। तो आप इन दोनों कार्बन एटम को ध्यान से देख लो। इस वाले कार्बन एटम को देखो और इस वाले कार्बन एटम को देखो। ये दोनों कार्बन एटम कैसे हैं? स्टीरियोजेनिक हैं, चिराल कार्बन एटम है। ठीक है ना, चिराल कार्बन एटम। तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि आप मुझे बताओ कि टार्टरिक एसिड में नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम्स कितने होंगे? आप कहोगे कि सर नंबर ऑफ चिराल कार्बन एटम्स 2 हैं इसमें, टार्टरिक एसिड में। तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? तो आप कहोगे कि सर फार्मूला बताया था 2⁻n। और इस फार्मूले को यदि आप अप्लाई करते हो तो आपको पता है जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करोगे तो यहाँ 2⁻2 लगेगी, क्योंकि 2 है ना चिराल कार्बन एटम। यानी ऑप्टिकल आइसोमर कितने टाइप के होने चाहिए? 4 टाइप के होने चाहिए। तो आपका जो टार्टरिक एसिड है उसके ऑप्टिकल आइसोमर 4 टाइप के होने चाहिए। अब वे 4 टाइप कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से पोज करके लिख लो। पहले तो आप पोज करके लिखो बेटे, फिर बताता हूँ। लिख लिया? ठीक है, चलो। कौन कौन से होंगे वे 4 तरह के ऑप्टिकल आइसोमर, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा COOH, हमने लिखा COOH, ध्यान से देखना बिल्कुल। COOH, और ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहाँ भी COOH है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। इधर मैंने H जोड़ा, इधर जोड़ा OH, दिखाई दे रहा ना पूरा? इधर H जोड़ा, इधर OH, और इस बार इधर H जोड़ दिया और इधर जोड़ दिया OH। तो एक तो ये बना। इसकी खासियत पता क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को देखना जरा कौन से डायरेक्शन में रोटेट करता है। H से OH की तरफ, H से OH की तरफ क्लॉकवाइज, H से OH की तरफ क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करता है या कर देता है। अब दूसरा देखो जरा ध्यान से, दूसरा आइसोमर ये लिखा हमने COOH, उसके बाद कार्बन लिखा, कार्बन के बाद फिर कार्बन लिखा, कार्बन के बाद फिर COOH लिखा। इस बार मैं H इधर बनाऊंगा और OH बनाऊंगा इधर। देखो उल्टा कर दिया। इसमें भी H हम इधर बना देंगे और OH बना देंगे इधर। अब आप इस वाले आइसोमर को ध्यान से देख लो जरा एक बार। H से OH की तरफ और H से OH की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को। तो जो क्लॉकवाइज कर रहा है वो डी फॉर्म होगा या एल फॉर्म होगा। ठीक है, वो डी फॉर्म होगा या एल फॉर्म होगा। ध्यान से देखो, इसे थोड़ा पास को लो जिससे लिखने की जगह भी मिल जाए। अब जो तीसरे तरह का होता है उसे देखना ध्यान से।
ये लिखा हमने COOH, ये लिखा COOH, और ये कार्बन है, फिर कार्बन है, और फिर COOH है। अब देख ले, ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा गैप बढ़ाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा गैप बढ़ाना पड़ेगा। लिखते हैं थोड़ा गैप बढ़ाकर। यहाँ लिखेंगे COOH, कार्बन, कार्बन, COOH। यहाँ जोड़ा H, और यहाँ जोड़ा OH, फिर यहाँ जोड़ा H, और यहाँ जोड़ा OH। ठीक है। अब आप इसे देखो ध्यान से, समझ में आएगा आपके। H से OH, क्या सोच रहा है? क्लॉकवाइज घुमाना, H से OH। हर बार तीर का निशान H से OH ही लगाना है, H से OH की तरफ। वो तो D फॉर्म बनना सोच रहा है, ये L फॉर्म। तो इंटरनल रेजिस्टेंस काम कर रहा है यहाँ, तो अंदर ही अंदर एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये तो कैसा होगा, ना तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, ना एंटी क्लॉकवाइज। ये मीजो फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? मीजो। अब यहाँ देख लो, ये COOH है, ये कार्बन है, ये फिर कार्बन है, और ये है COOH। ध्यान से देखना, यदि ये H इधर होता तो और OH इधर होता, और इसमें भी H इधर होता और OH इधर होता, तो क्या होता? तो देखना क्या होता। तो ये होता H से OH की तरफ, H से OH की तरफ, और H से OH की तरफ। रिजल्ट जीरो, कुछ भी ना होता। तो हमें यहाँ पर एक वो भी मीजो फॉर्म ही हुआ। क्या हुआ? मीजो फॉर्म। यहाँ हमें एक बात पता चली, ये जो पहला आइसोमर है, ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास कर रहा है। तो मैं इसे कहूँगा डी फॉर्म या प्लस फॉर्म टार्टरिक एसिड। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास कर रहा है, तो इसे लेवियो रोटेटरी या एल फॉर्म या माइनस फॉर्म टार्टरिक एसिड हम कहेंगे। ठीक है ना, एल या माइनस फॉर्म टार्टरिक एसिड। और ये दोनों इसे और इसे दोनों को देख लो। यहाँ आपको आइसोमर तो चार दिखाई दे रहे, एक दो तीन चार, पर ये दोनों क्या करते हैं, ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाते। तो इन दोनों को ही कुल मिलाकर हम कहेंगे मीजोफॉर्म। क्या कहेंगे? मीजोफॉर्म। मीजोफॉर्म टार्टरिक एसिड। ये दोनों मीजोफॉर्म टार्टरिक एसिड हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। यदि मैं एक काम करूं, वो शुरू वाला डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है। यदि मैं 50%, यदि मैं 50% डी फॉर्म टार्टरिक एसिड ले लूं, और 50% ले लूं मैं एल फॉर्म टार्टरिक एसिड, तो दोनों के मिलाने से एक मिक्सचर हमें मिलेगा। और इन दोनों को मिला के हमने क्या बना लिया? एक मिक्सचर। उस मिक्सचर की खासियत ये होगी कि वो भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वो भी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। पर इस मिक्सचर को हम कहेंगे डीएल मिक्सचर या रेसेमिक, रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, क्या कहेंगे? आर रेसेमिक मिक्सचर, या हिंदी में कहते हैं रेसेमिक मिश्रण। अब मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताता हूँ क्या है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना बहुत ज़्यादा। बच्चे सोचते हैं कि सर मीज़ो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, रेसेमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये दोनों एक ही जैसे ही तो हैं। तो जवाब है नहीं, ये तो एक आइसोमर है, पर ये आइसोमर नहीं है। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है, यानी एक ही मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा डी 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 फॉर्म होना चाहता है, आधा एल फॉर्म इसमें भी। जबकि यहाँ जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, आधा तो हमने 50 ml तो हमने लिया डी फॉर्म, 50 ml लिया हमने एल फॉर्म। तो वहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काम करता है, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस काम करता है। बताओ, ये सारी बातें समझ में आई क्या आपके? आई समझ में? तो अब इस बात को लिखेंगे कैसे हम? इस बात को लिखेंगे कैसे? देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं चलो। जो आइसोमर
जो आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है, डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, उसे यानी उस आइसोमर को हम क्या कहते हैं, उसे डी या प्लस फॉर्म टार्टरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी टार्टरिक एसिड। एक बात तो ये है, इसके अपोजिट क्या बात होगी, जो आइसोमर ये दूसरे वाले की बात कर रहे हैं हम, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किधर घुमाने का प्रयास करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, उसे उसे हम क्या कहते हैं बताओ, उसे लेवियो रोटेटरी कहेंगे, एल या माइनस फॉर्म टार्टेरिक एसिड कहते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, अगली बात, ये जो दो तरह के आइसोमर है ना, एक दो, ये दोनों, ये मीजो हैं। तो जो आइसोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को नहीं रोटेट करता या नहीं घुमाता, उसे क्या कहते हैं, मीजोफॉर्म टार्टेरिक एसिड कहते हैं। मीजोफॉर्म टार्टरिक एसिड कहते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात। मतलब चार तरह के आइसोमर हैं, लिखा हमने तीन ही पॉइंट में, क्योंकि ये दोनों आइसोमर तो एक जैसे हैं। 2⁴ आई थी ना। और एक बात आपको और लिखनी है, एक बात ये लिखनी है कि आप जो है ना 50% डी फॉर्म, 50% डी फॉर्म में जब 50% एल फॉर्म मिलाओगे टार्टरिक एसिड का, तो एक जो मिक्सचर आपको मिलेगा उस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसेमिक और रेसेमिक मिक्सचर हम उसे कहते हैं। और उसकी खासियत ये होती है कि वो क्या होता है, ऑप्टिकली क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मतलब यहाँ मीजोफॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पर रेसेमिक मिक्सचर जो हमने बनाया वो भी कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, पोज करके लिखो बेटे जल्दी से।
पॉज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आपके समझ में ज़रूर आया होगा। हमने दो तरह के कंपाउंड्स की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आज पढ़ी है। उनमें से जो पहला कंपाउंड हमने पढ़ा है उसकी खासियत ये थी कि उसमें केवल एक स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम था, या यूं कह दो कि चिराल कार्बन एटम था, या फिर कह सकते हो आप एसिमेट्रिक कार्बन एटम था। और वो एग्जाम्पल था लैक्टिक एसिड का। तो हमने लैक्टिक एसिड की प्रकाशिक समावयवता पढ़ी, लैक्टिक एसिड की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी। उसके बाद जो दूसरा हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किया है, ये है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम या दो चिराल कार्बन एटम या दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैं। और इसका हमने एग्जाम्पल जो लिया है वो लिया है टार्टरिक एसिड का। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि हमने लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस की है, और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।